बच्चे सूडो फोर्स हम पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत डिटेल का टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से समझना। सूडो फोर्स को समझने से पहले हम कुछ केस डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक ट्रक है, इस पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर ये ट्रक एक्सेलरेट करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पे फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल भी फ्रिक्शनलेस है। और अगर ट्रक एक्सेलरेट करेगा तो इस बॉक्स का क्या होगा? सर ट्रक एक्सेलरेट मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस है ट्रक या वो इनके बीच का कांटेक्ट, ये कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है। तो सर डब्बा गिर जाएगा, सर पीछे गिर जाएगा, पीछे की तरफ और कोई उठा के देखो जैसे मारकर पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ तो नहीं बच्चे, इसके पीछे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे यूं नहीं गिर रहा, यूं ही जा रहा है, देखो ऐसे। एक्चुअली क्या है, ठीक है बच्चे, आंसर आप लोगों का आया, गिर जाएगा। अब थोड़ी सी कहानी चालू करते हैं। देखो बच्चों, जो मैं बता रहा हूं अब इसमें बहुत सीरियसली आप इसको समझना। गिर जाएगा आप ऐसे कहोगे। अब बट इसको बोलने के दो तरीके हैं। एक बच्चे कह सकते हैं कि सर ये नीचे गिर जाएगा, एक ये कह सकते हैं सर ट्रक आगे चला जाएगा और बॉक्स वहीं रह जाएगा। ये अपनी जगह पर फॉल कर जाएगा, ठीक है, ट्रक आगे चला गया। अब यहां से कहानी नहीं है, कहानी की चालू स्टार्टिंग होती है। हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर वो जो नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है, कब डब्बा गिरेगा। और देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है पाकिस्तान वगैरह में, जब लॉरियां जा रही होती है ना, गाड़ियां, और उससे अगर अल्कोहल वगैरह गिर जाती है तो बच्चे गायब, पूरी लॉरी गायब हो जाती है। मेरे सामने गिर की बोरी ले गए थे, ऐसे ही होता है, ठीक है। इधर देखो, और एक ऑब्जर्वर इस पे बंधा हुआ है, इसे बंधा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है यहां से। इन दोनों से मैंने पूछा कि आपको क्या क्या दिखा, तो इन दोनों के अलग अलग जवाब थे। इसका जवाब था क्या, ये क्या बोलेगा बच्चा, क्या जवाब था इसका? अगर पूछूं ये बक्से के बारे में क्या बोलोगे तो ये कहेगा ट्रक। बोलो क्या बोलेगा? ट्रक चला गया, गया, बॉक्स रेस्ट पे रहा, ऐसा इसने बोला, ठीक है। इसका अलग आंसर है। ये कुछ और कह रहा है, ये कह रहे हैं बॉक्स भाग गया, बॉक्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में गया, भाग गया पीछे, बैकवर्ड। क्यों, इसको ऐसा क्यों लगा बॉक्स पीछे भाग गया, बैकवर्ड? इसके हिसाब से तो ऐसा ही हुआ है ना, ये यही रहा है, बॉक्स खिसकते खिसकते चला गया। देखो जा रहा है ऐसे कहेगा, बॉक्स जा रहा है पीछे जा रहा है ऐसे। बट एक्चुअली क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई गलत है, क्योंकि जिसको जैसा दिखा वो उसके हिसाब से सही है। सभी की जिंदगी में पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने होते हैं और सब अपनी तरफ से सही बोलने की कोशिश करते हैं। ये अपनी तरफ से सही है क्योंकि इसके हिसाब से बॉक्स पीछे भाग गया, ये तो यहीं रह गया, इसके साथ चिपका रह गया और बॉक्स पीछे गिर गया। ठीक है, अब हमने दोनों से कारण पूछा, भाई ऐसा हुआ क्यों? भाई आपने जो स्टडी किया, मतलब आपने जो देखा वो ऐसा हुआ क्यों? तो इस बंदे ने कहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बताना बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? ट्रक चला गया और बॉक्स रेस्ट पे रह गया, क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों कहा? इसने ये कहा बॉक्स पे कोई फोर्स नहीं था। कोई फोर्स मतलब कि जैसे अगर मान लो वेट हो और नॉर्मल रिएक्शन हो, ये तो बैलेंस हो गया, बट कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था जो बॉक्स को ट्रक के साथ लेके जा सके, ट्रक के साथ ले जाए।
कोई फोर्स होता है जो सपोर्ट करता तो दोनों साथ साथ चले जाते, बट क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस था, सरफेस कैसा था, फ्रिक्शनलेस था, तो फ्रिक्शन ने भी सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि फ्रिक्शन था नहीं। अब आप कहोगे सर इसमें फोर्सेस तो लगते हैं, वेट लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ये तो बैलेंस हो जाता है, बट क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स था? इसने कहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बस को ट्रक के साथ ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं था, मतलब फोर्स नहीं था, कोई फोर्स अवेलेबल नहीं था। इसके हिसाब से इस बॉक्स पे नेट फोर्स क्या था, 0 था। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चक्कर में, क्योंकि हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या पढ़ते हैं, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, हाँ, जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगे, कोई फोर्स लगा नहीं, ये दोनों बैलेंस हो गए आपस में और वो ट्रक आगे निकल गया, बॉक्स वहीं रह गया। बट इसके आंसर बहुत अलग थे। इससे पूछा गया, इसने कहा कि बॉक्स पीछे भाग गया। यार कोई चीज जब भागती है या चलती है तो उस पर फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कोई चीज मोशन में एक्सेलरेशन कर रही है, जा रही है। स्टार्टिंग तो ट्रक की रेस्ट से हुई थी, स्टार्टिंग में तो सब रेस्ट पे था ना, फिर एकदम से एक्सेलरेट हुआ तो ये पीछे भाग गया, तो पीछे भागा तो इसका मोशन हुआ, और मोशन किस वजह से हुआ? तो इससे पूछा कि यार ये बताओ, इस पे तो कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं है। आमतौर पे फ्रिक्शन मदद करता है, बता दूं इससे, अभी हम आपको बताएंगे। अगर फ्रिक्शन होता तो ये ब्लॉक को रोक के रखता, फिसलने नहीं देता, और ब्लॉक नहीं फिसलता और उसके साथ जाता। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां मदद करता, उल्टा किस चीज में, ब्लॉक को गिरने से रोकने में मदद करता, ब्लॉक को गिरने से रोकने में मदद करता। समझ में आ रहे? अगर फ्रिक्शन होता, ज्यादा अच्छा फ्रिक्शन होता, तो ब्लॉक इजिली गिरता नहीं, क्योंकि वो फिसल रहा होता, पीछे जा रहा होता, तो उसको क्या करता, रोक लेता। समझ रहे हो? स्लाइडिंग से क्या करता, रोकता। अब इससे पूछा गया यार ये पीछे जा रहा है, कोई फोर्स है? नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं, चुप हो गए, और इसका कोई आंसर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में सच में ये सही थोड़ी बोल रहा है, सही तो यही है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई न्यूटन के पास। न्यूटन ने देखा कि जब हमारा ऑब्जर्वर ये था, सब सारी चीजें सही थी, बट ऑब्जर्वर ये था, तो चीजें गड़बड़ हो गई। उसने इन दोनों ऑब्जर्वर को अलग अलग नाम दिया। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, अगर रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। और अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो, अगर ऑब्जर्वर कैसा हो, ऑब्जर्वर खुद ही किस में हो, एक्सेलरेशन में। क्या ये एक्सेलरेशन में है? बिल्कुल। ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रक के साथ बंधा हुआ है, ट्रक भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ जाता है। ऑब्जर्वर से कहानी बदल जाती है। किसी बच्चे को वो चीज अच्छी दिखेगी, किसी बच्चे को वो चीज बेकार दिखेगी। किसी बच्चे को एप्पल का मोबाइल अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है। किसी को सैमसंग का मोबाइल अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है। किसी को शामी का फोन अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है, क्योंकि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। यहां पर भी दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। बट यहां पर क्या होगा कि न्यूटन फेल हो जाता है। क्योंकि न्यूटन इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि इसके हिसाब से ब्लॉक एक्सेलरेशन में है, बट इस पर कोई फोर्स नहीं है, और बिना फोर्स के ब्लॉक कैसे भाग रहा है, कैसे चल रहा है, पीछे जा रहा है। तो न्यूटन ने कहा जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे और ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, मतलब ऑब्जर्वर कैसा हो, एक्सेलरेटिंग हो, कैसा हो, एक्सेलरेटिंग हो, तो उस टाइम मेरे लॉज सिंपली काम नहीं करते हैं। उस टाइम हम एक नया फोर्स निकालते हैं जिसका नाम होता है सूडो फोर्स। ऐसे केस में हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर सिस्टम आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो बॉडी पे एक सूडो फोर्स लग रहा है जो कि पीछे लग रहा है। अब सूडो फोर्स का मतलब क्या हुआ? सूडो का मतलब जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी आप उसको कंसीडर कर रहे हो। मैं बताता हूं, बच्चे ध्यान से सुना। सूडो फोर्स इस ऑब्जर्वर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सूडो फोर्स ऑब्जर्वर कौन सा कंसीडर करेगा? जो एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर होगा, ये वाला ऑब्जर्वर कंसीडर करेगा। क्यों करेगा? किसकी मजबूरी है? क्योंकि जब तक ये सूडो फोर्स कंसीडर नहीं करेगा तब तक इसकी मैथमेटिक्स ठीक नहीं बैठेगी, इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठेगी। कारण क्या है? इसने बोल तो दिया बॉक्स पीछे भाग रहा है, बट कैसे भाग रहा है? बिना फोर्स की कोई चीज कैसे चल सकती है? तो अब ये कहेगा
कि बॉक्स पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है जो उसको पीछे ले जा रहा है। बट क्या सूडो फोर्स सच में लग रहा है? सूडो फोर्स कुछ नहीं है और लग भी नहीं रहा है। बट सूडो फोर्स क्या कर रहा है, उसकी कैलकुलेशन को सही साबित कर रहा है। किसकी? इसकी। अगर ये सूडो फोर्स नामक चीज को नहीं मानेगा तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? सूडो फोर्स गलत चीज है, बिल्कुल गलत है। बट ये है कि हमारी मजबूरी है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटिंग हो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता जब तक वो सूडो फोर्स ना माने। सूडो फोर्स कैसे लिया जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? देखो अच्छे, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तो सूडो फोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो तो सूडो फोर्स मानना पड़ता है। कैलकुलेशन के लिए किधर मानना पड़ता है? अगर सिस्टम आगे एक्सेलरेशन कर रहा है तो बॉडी पे सूडो फोर्स किधर मानना पड़ता है? पीछे मानना पड़ता है। तो अब न्यूटन ने इसको टूल दे दिया, कह दिया भाई तू सूडो फोर्स रख ले। अब इससे पूछा गया कि चल भाई बता, बॉक्स पीछे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? तो इसने कहा सूडो फोर्स लग रहा है। सूडो फोर्स सही है गलत है? अब इसका क्वेश्चन राइज होता है। देखो बच्चे, सूडो फोर्स एक्चुअल में है नहीं, बट इस ऑब्जर्वर के हिसाब से सही है। कैसे? क्योंकि इस ऑब्जर्वर को तो लग रहा है ब्लॉक पीछे भाग रहा है ना, तो ये इसने बोल दिया सूडो फोर्स लग रहा है। सूडो फोर्स का मतलब ये होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता बट फोर्स लग रहा है। बट ये है कि सूडो फोर्स इसकी बात को सही साबित कर देगा, मैं उसकी बात को सही साबित कर देगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सही साबित कर देगा। बट एक्चुअल में सूडो फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सच में जो सही बंदा है वो कौन है? ये है। बट एक्चुअल में क्या है? फिर तो यार इसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल खारिज हो जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ठीक साबित करने के लिए हमको सूडो फोर्स नामक चीज को कंसीडर करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये सूडो फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये बोलेगा। अप्लाई करेगा तो कौन करेगा? ये करेगा। तो अब दोनों के आंसर क्या हुए? इसने कहा कि ट्रक आगे चला गया, ब्लॉक अपनी जगह गिर गया। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इससे पूछा गया, इसने कहा कि बॉक्स पीछे भाग गया क्योंकि उस पर क्या लग रहा था? सूडो फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से पीछे भागा है। बट इसका जो काम है हमने काम चलाओ किया, एक्चुअल में वो सच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान समझ में। बट इसका काम चलाओ भी काम चल गया इससे, तो इससे दोनों चीजें क्या हो गई? सही हो गई। बट ये ध्यान रखना, सूडो फोर्स सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमें मानना पड़ता है। जब हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो और वो कोई चीज स्टडी करे तो उसकी स्टडी को सही साबित करने के लिए हमें सूडो फोर्स नाम का फोर्स मानना पड़ता है, जो किस डायरेक्शन में होता है। अगर बॉडी सिस्टम आगे जा रहा हो तो सूडो फोर्स किधर होता है? पीछे होता है, पीछे मानना पड़ता है। जैसे सिस्टम आगे जा रहा है, सूडो फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। तो ये कहेगा कि भाई ब्लॉक इसलिए पीछे जा रहा है कि उस पर क्या लग रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह मैथमेटिकली करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? मैथमेटिकली। बट लॉजिकली सच में ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि करेक्ट नहीं क्योंकि एक्चुअली सूडो फोर्स नहीं है। बट इसने नाम सूडो फोर्स लिया तो ये फिर भी करेक्ट हो गया, क्योंकि सूडो फोर्स का मतलब ये होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है वो फोर्स। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हुआ, न्यूटन की जो प्रॉब्लम थी कि कोई ऑब्जर्वर जब एक्सेलरेशन में हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला ढंग से नहीं लगा पा रहा था, वो सही हो जाती है। और अब हम हर जगह पर ये सिंपली फॉर्मूले लगा सकते हैं, बस बशर्त अगर हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो तो हमको सूडो फोर्स नाम का एक फोर्स एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, उससे हमारा काम चल जाएगा। समझे या नहीं समझे? बच्चे पूछो जो डाउट है। देखो बच्चे, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? अगर फ्रिक्शन होता तो कहानियां थोड़ी सी बदल जाती। अगर काफी सफिशिएंट फ्रिक्शन होता तो कहानियां थोड़ी सी बदल जाती। क्या क्या बदल जाती है अब देखते हैं बच्चे। अगर काफी फ्रिक्शन होता, सफिशिएंट फ्रिक्शन होता, तो दोनों के परसेप्शन चेंज हो जाते, रिजल्ट चेंज हो जाते, सब चीजें चेंज हो जाती। सफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब क्या है? बॉक्स को रोकने के लिए फ्रिक्शन होता। अच्छा मान लो अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होता तो क्या होता? क्या ये बॉक्स गिरता? साथ साथ जाता। ये यहाँ है और अभी भी ये यहाँ साथ साथ जाता। ठीक है, फ्रिक्शन है। अभी भी दो ऑब्जर्वर की कहानी है, दोनों अलग अलग चीजें बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे देखते हैं दोनों। ये अगर बॉक्स को देख रहा है तो बॉक्स के बारे में क्या कहेगा? बॉक्स मोशन में या रेस्ट पे? वो कहेगा बगल में तो पड़ा हुआ है। जैसे मान लो मेरे साथ में आप बैठे हो, अभी आप बैठे हो, ये बच्चे रेस्ट पे है। क्या सच में रेस्ट पे? नहीं, मैंने बताया आपको अर्थ घूम रही है, तो मैं भी मोशन में हूँ और ये भी मोशन में। बट मेरे हिसाब से रेस्ट पे, तो मैं इसको रेस्ट पे बोल रहा हूँ, मैं आपको रेस्ट पे बोल रहा हूँ। बट आप एक्चुअली हम दोनों रेस्ट पे नहीं है।
तो इसके हिसाब से बॉक्स रेस्ट पे है, तो ये कह रहा है बॉक्स रेस्ट पे, क्योंकि इसके हिसाब से रेस्ट पे ठीक है। ये क्या कहेगा, क्या कहेगा, ये क्या बोलेगा, बॉक्स मोशन में है। दोनों के देखो सारी चीजें सेम उल्टा बैठ रही हैं, ये कह रहे रेस्ट पे, ये कह रहे मोशन में, अपोजिट दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अच्छे पूछा गया, इन दोनों से पूछा गया, ये कह रहा है बॉक्स मोशन में, और तो और मोशन में तो है ही है, जितने एक्सेलरेशन से ट्रक जा रहा है उसी स्पीड से एक्सेलरेशन से वो जा रहा है, साथ साथ में जा रहा है। तो इससे पूछा गया ये बताओ इसके मोशन में होने का कारण क्या है, तो इसने जवाब दिया देखो भाई फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो अच्छा, हमेशा हमारा परसेप्शन है फ्रिक्शन पीछे लगता है, एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं, फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है। होता क्या, ध्यान से समझना। देखो ये ट्रक मोशन में है, अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो बॉडी किधर खिसकेगी, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो ब्लॉक बॉक्स किधर खिंच सकता है, इधर जाता, इधर जाता, पीछे जाता, ऐसे जाता ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा ना फ्रिक्शन। क्यों, देखो अच्छा आमतौर पे हमें लगता है फ्रिक्शन पीछे लगेगा। देखो अगर ये आगे आता, बॉक्स पीछे जाता, बॉक्स का मोशन किधर होता, पीछे, यहां मोशन किधर होगा, बॉक्स का मोशन किधर होता, बॉक्स पीछे जाता। अरे बताओ ना बच्चे, बॉक्स गिरने के लिए पीछे, अगर बॉक्स पीछे खिसकता तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के क्या लगता है, अपोजिट। तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे लग रहा है, ठीक है। अब ये कहता है देखो भाई बॉक्स पीछे खिसकता तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इसने कहा फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स मदद कर रहा है इसको आगे ट्रक के साथ बढ़ने में। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, मोशन में। अब इससे पूछा कि ठीक है समझाओ, तो इसने कहा देखो भाई ये ब्लॉक है, इस पे एक वेट लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये तो चलो कैंसिल हो गए, बट कुल मिला के एक ही फोर्स लग रहा है इसके हिसाब से। कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन। ये सूडो फोर्स नहीं मानेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं इससे, ये नहीं कंसीडर करेगा क्योंकि रेस्ट पे है। कभी भी रेस्ट वाला ऑब्जर्वर सूडो फोर्स नहीं ले सकता है, ये कहेगा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इससे पूछा जाए नेट फोर्स क्या हुआ, इसने कहा फ्रिक्शन, और ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन दे रहा है, और एक्सेलरेशन दे रहा है ताकि जितनी एक्सेलरेशन ट्रक की हो उतनी एक्सेलरेशन इसकी हो, ताकि दोनों साथ साथ जा सके। मान लो फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ जाता है थोड़ा सा, तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम पड़ जाता है, सफिशिएंट नहीं होता, तो चलेगा तो साथ साथ, वो थोड़ा थोड़ा खिसकता जाएगा। बट अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स हो तो उसको बराबरी का लेवल रखेगा साथ साथ, तो इसने, हाँ बच्चे, स्टेबल रखेगा। तो इसने ये जवाब दे दिया, इसका जवाब था। इसने कहा कि भाई ट्रक भी एक्सेलरेशन में है, बॉक्स भी एक्सेलरेशन में, और दोनों सेम एक्सेलरेशन में, तभी दोनों साथ साथ एक चल रहे। अगर बॉक्स की एक्सेलरेशन कम पड़े और ट्रक की ज्यादा पड़े तो खिसकते खिसकते गिर जाएगा। तो इसने ऐसा कुछ बता दिया भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स मदद कर रहा है मोशन में ब्लॉक को, और कर भी रहा है। बट इसका आंसर अलग है, क्योंकि इसके हिसाब से तो बॉक्स रेस्ट पे है। अगर जो बंदा कह रहा है कि चीज रेस्ट पे है, तो इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है, तो ये कह रहा है कि अरे भाई नेट फोर्स जीरो है, ये कह रहा है नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब इससे पूछा गया कैसे, तो उसने कहा कि भाई देखो दो फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे, इसके हिसाब से एक फोर्स है, इसके हिसाब से दो फोर्स है। कौन कौन सा, इसने कहा एक तो लग रहा है फ्रिक्शन, देखो जो ये मानेगा वो तो ये मानेगा ही मानेगा, बट इसने कहा एक लग रहा है सूडो फोर्स, किधर लगेगा, पीछे, और कहेगा ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और बॉडी क्या है, रेस्ट पे। और सूडो फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर देखो बच्चे, सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये एक्सेलरेशन मान लो सिस्टम, फिलहाल दोनों सेम ही है तो एक्सेलरेशन मान लो, सिस्टम की एक्सेलरेशन मान लो, ये आ गया। तो दोनों से रिजल्ट सेम आए, देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। अगर हम किसी क्वेश्चन को किसी भी ऑब्जर्वर के हिसाब से करें, दोनों के रिजल्ट हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं आता। बट जब ऑब्जर्वर हमारा चेंज हो जाता है, ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है, तो उससे ना सूडो फोर्स लेना है या नहीं लेना है, ये चेंज हो जाता है हमारा, कंसिडर करें या नहीं करें, इसमें चेंज आ जाता है।
पूछो, अच्छे कुछ पूछना है?